नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी का एनालिसिस लेकर के आया हूं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। हम बात करेंगे टेंडा प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के बारे में। टेंडा कर क्या रही है, किस तरह की कंपनी है और कंपनी का मुख्य बिजनेस क्या है। साथ के साथ प्राइस टारगेट की भी बात करेंगे। 2023 में कैसा रहने वाला है, 2024 में कैसा जाएगा और 2025, 26 और 2030 तक किस तरह के ये ट्रेड करने वाला है। साथ के साथ मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर, दो रिस्क फैक्टर भी बताऊंगा और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बातें भी करेंगे। आपके डाउट्स क्लियर होंगे और ये नो डाउट ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके बारे में जरूर सुने और इत्मीनान के साथ समय निकाल के अगर वीडियो को टेनला प्लेटफॉर्म्स की इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको एक अच्छा शेयर मिलेगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस इनका जो कंपनी का बिजनेस है वो मेन जो है एक तरह का कस्टमर को कम्युनिकेशन टाइप की जो सर्विसेज होती है उस तरह की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसको सी पास कहते हैं। सी पास मीन्स कम्युनिकेशन एज ए सर्विस भी कहा जाता है। किसी भी कंपनी को यदि अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए इस कंपनी टेनला से जुड़ना पड़ता है, जिसके तहत ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देती है, एक ऐसी क्लाउड सर्विस देती है जिसको जैसे अगर सर्विस चाहिए वॉइस में टेक्स्ट मैसेज आप करते हैं तो वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो इस तरह के जो क्लाउड सर्विसेज की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। टेनला प्लेटफॉर्म से ही होता है। और इस सेक्टर में देखेंगे तो टेनला प्लेटफॉर्म्स के पास मार्केट का करीब करीब 62% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। 62%, यानी कि ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी है इस तरह की स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करने वाली। तो सी पास पास बिजनेस सेगमेंट में अगर आप चाहें देखेंगे तो इसमें टेनला प्लेटफॉर्म से ही एकमात्र सिंगल वन कंपनी है जो सभी तरह के कम्युनिकेशन सर्विस अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में कंपनी के प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी उछाल देखने को मिली है। हाल ही कुछ पिछले अगर आप तिमाही की बात करेंगे तो तिमाही के रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट की जो सेगमेंट है उसमें कंपटीशन के चलते कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा बहुत असर इसको जरूर देखने को आपको मिला होगा। लेकिन मैनेजमेंट आने वाले टाइम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रॉफिट मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है। और अगर मैं बात करूंगा 2023 में इसका किस तरीके से कंपनी जाने वाली है, इसका शेयर प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है, तो आप देखेंगे अभी ये करीब 700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अभी जनवरी स्टार्ट ही हुआ है, जनवरी या 17 है। तो आप देखेंगे 2023 में ये करीब करीब 870 रुपये तक हिट करेगा। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 870 रुपये तक हिट करेगा। आप चाहें तो उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। 2023 का प्राइस टारगेट मैंने आपसे शेयर किया है, 870 प्लस में जाने वाला है। साथ के साथ मैं बात करता हूँ कंपनी के और डिटेलिंग करने की कोशिश करता हूँ कि टेनला प्लेटफॉर्म का जो बिजनेस है क्लाउड बेस्ड बिजनेस है और उसको उसका एक अपना अलग तरीके का बिजनेस है, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसका बिजनेस है। और हाल ही में कंपनी ने एक कंपनी है वाइजली एंड एक ट्रू ब्लॉक के नाम से एक ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में कंपनी ने उतारे थे, जिसका उपयोग पेटेंटेड डिजिटल मार्केट प्लेस और ब्लॉकचेन कैटेगरी में किया जाता है, जिसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस तरह के आइटम्स की। तो इसके भी चलते टेनला प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस में आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी उछाल आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में भी कंपनी ने बहुत अच्छे मुनाफे दिए हैं, तो आगे आप भी सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टेनला प्लेटफॉर्म अपने जो बिजनेस है उसके हर सेगमेंट को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करने में कामयाब रहती है और साथ के साथ ये बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप भी करती है। और अगर मैं इसके क्लाइंट्स की बात करूंगा तो क्लाइंट्स इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना होगा, तो उनके साथ भी इस कंपनी की पार्टनरशिप है। और इसी को देखते हुए ये जरूर कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा ही टेनला प्लेटफॉर्म्स एक अपनी कंपटीशन वाली जो पोजीशन पे बरकरार रहती है और आगे रहने की पूरी कोशिश करती हुई दिख रही है ये कंपनी। अपडेट टेक्नोलॉजी के बिजनेस को ये आगे बढ़ाने में हमेशा लगे रहते हैं, कंपनी फोकस्ड रहती है। तो इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो 2024 में अगर आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप एक साल आगे का अगर प्लान करेंगे तो आपको ये 1100 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा, नो डाउट। 2024 में 1100 रुपये का प्राइस टारगेट आपको ट्रेड करता हुआ मिलने वाला है। और चूंकि टेनला प्लेटफॉर्म का जो सेक्टर है वो बहुत ही, इनका जो कस्टमर बेस है बहुत मजबूत है। उसका कारण है क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके बिना आजकल जैसे डिजिटल इंडिया की बात चल रही है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स उसके बिना चल नहीं पा सकते हैं। जैसे चाहे उसमें आप बैंकिंग भी जोड़ सकते हैं, मोबाइल्स कंपनी हैं, ई कॉमर्स की कंपनियां होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी की भी कंपनियां होती हैं, हेल्थ केयर में भी होता है, सोशल मीडिया में, रिटेल्स के काम करने में, इस तरह की जितनी भी सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनको टेनला प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं और टेनला प्लेटफॉर्म उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। तो इस तरह के सभी सेगमेंट में करीब करीब इनका 60-65% का मार्केट शेयर टेनला के पास अकेले ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी और कंपनी के जो कस्टमर हैं उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से इनका एक रिलेशन है और कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो इससे पता चलता है कंपनी के ऊपर कस्टमर का काफ़ी भरोसा भी देखने को मिलता है। और लास्ट पिछले टाइम की मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे कि टेनला प्लेटफॉर्म्स अपने बेहतरीन बिजनेस के दम पर
और अपने कस्टमर बेस्ड इन्होंने बहुत अच्छा मजबूत किया है। तो बहुत ही तेज़ी के साथ नए कस्टमर भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं और जिसके चलते बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद दिखाई देती है। साथ ही कंपनी अपने बिजनेस को भारत के अलावा भी बाहर के देशों में भी बढ़ाने के लिए ये कंपनी काम कर रही है। जैसे यूएई के साथ अलग अलग देशों में भी बिजनेस को फैलाने के पूरा प्लान ये कंपनी कर रही है, जिसके चलते इंटरनेशनल कस्टमर्स भी इसके बढ़ने तय हैं। और कंपनी का बिजनेस जैसे नेशनल इंटरनेशनली भी फैलता जाएगा तो भी आप देखेंगे कि 2025 तक ये करीब करीब आपको 1350 रुपये में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे आगे की 2025 तक का मैंने आपको 1350 रुपये में ट्रेड करने का प्राइस टारगेट आपको दिया है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के लंबे टाइम में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। साथ के साथ इस कंपनी में वैसे भी शॉर्ट टाइम में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट दे रही है, शुरुआती दिन से ही इसमें प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को। अगर आप ध्यान से और तरीके से अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो इस कंपनी से लॉस नहीं होने वाला है किसी भी हद तक, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अब इस कंपनी में बात करता हूँ, जैसे अगर भारत में इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है तो टेलर प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस और भी दुनिया के और भी जगह जगह काफ़ी देशों में इनकी कंपनी की प्रेजेंस है। और कंपनी का बिजनेस को लगातार रेवेन्यू भारत से ज़्यादा आता है, लेकिन धीरे धीरे मैनेजमेंट पूरा फोकस कर रही है कि इंटरनेशनल भी इसका मार्केट में वहाँ से भी इनको रेवेन्यू मिले, जिसके लिए मैनेजमेंट पूरी दुनिया भर की अलग अलग लोकेशन पर अपने ऑफिस, अपने जो इनके प्लेटफॉर्म के ऑफिस है कंपनी के, वो भी ये एक तरीके से बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेलर प्लेटफॉर्म का बिजनेस को विस्तार करने के लिए कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के चलते कंपनी को अपने बिजनेस को दुनिया भर के मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही आसानी से इनका पूरा होता हुआ नजर आता है, जिससे कंपनी का मार्केट साइज धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे क्या होगा कि इससे कंपनी को भी जो कंपनी का बिजनेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे कंपनी का बिजनेस दुनिया भर में और भी एक्सपेंड होता जाएगा और ये अपने ऑफिस खोलते जाएंगे और इनको सर्विसेज को बढ़ाते जाएंगे, कस्टमर बेस इनका मजबूत होता जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर 2026 का आप प्लान करके चलते हैं तो ये करीब करीब 1650 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है, जो एक तरह की गुड न्यूज़ भी है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये शेयर पहले भी 2000 रुपये जा चुका है, तो ऐसा कोई वो बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है। कंपनी का बिजनेस इस तरह का मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, तो इसके चलते इस कंपनी में साथ के साथ इनके प्रोमोटर्स की भी हिस्सेदारी इनकी अच्छी है। प्रोमोटर्स भी मेरे ख्याल से करीब करीब 43-44% का इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग भी है। अब बात करते हैं कि कंपनी आगे 2030 तक के, अगर मैं लॉन्ग टर्म आपको लेकर के चलता हूं तो लंबे समय के हिसाब से सी पास जो टेक्नोलॉजी है वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ में ये टेक्नोलॉजी इनकी जो है वो बढ़ रही है। और कोरोना की महामारी के बाद से कंपनी ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन पर फोकस की हुई है और इसके चलते कंपनी सी पास को बहुत तेजी के साथ में प्लेटफॉर्म पर लागू करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते टेलर प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी तेजी के साथ में बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर एनालिस्ट की, अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स की भी बात मानता हूँ तो तेजी के हिसाब से आप देखेंगे तो स्मार्टफोन की जैसे जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि स्मार्टफोन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे नेशनल की बात हो इंटरनेशनल की बात हो। तो उसके चलते भी इनका जो मेन बिजनेस है पर्सनलाइज टारगेटेड कम्युनिकेशन के लिए सी पास का उपयोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है और बढ़ता ही रहेगा। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में करीब करीब 90% के आसपास इनका सी पास का जो उपयोग है वो बढ़ सकता है, करीब करीब 90% तक ये जा सकते हैं। और टेल्ला प्लेटफॉर्म के इस सेक्टर में मजबूत और लीडिंग कंपनी होने के चलते ये इसको प्राप्त कर लेगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप 2030 का प्लान कर रहे हैं तो प्राइस टारगेट को अगर आप देखेंगे तो ये 3500 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला है 2030 में, ऐसा आप देख सकते हैं। और साथ के साथ अगर कंपनी का फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर टेल्ला प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा नहीं है कि फ्यूचर उसका डावाडोल है। फ्यूचर हमेशा ही इस कंपनी का ब्राइट है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स में कंपनी सर्विसेज देती है तो उनकी ज़रूरत बनी ही रहनी है। और कंपनी जैसे अपनी सर्विस की जो भी इनोवेशन है उस पर बहुत ही फोकस्ड है और टेल्ला प्लेटफॉर्म का जो बिजनेस सेक्टर है वो मार्केट में काफ़ी लंबे समय तक मजबूत पकड़ भी बना के रखने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो और भी ज़्यादा डिजिटल का ही है। मोबाइल्स और एडवांस मोबाइल 5G ये सब आगे बढ़ते जाएंगे, तो कंपनी के पास उसी तरह की क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके चलते कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। रिस्क की मैं बात करूंगा तो रिस्क का ऐसा है कि टेल्ला प्लेटफॉर्म के बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क की बात करें तो कंपनी अभी जिस सेक्टर में काम कर रही है इस सेक्टर में बहुत सारे ग्लोबल और इंटरनेशनल कंपनियां, बाहर की कंपनियां भी हैं जो धीरे धीरे मार्केट में घुसती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते इनको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह का कंपटीशन बढ़ते हुए और इस कंपटीशन बढ़ते हुए अगर कंपनी का मार्केट शेयर पर असर हुआ तो इसका एक तरीके से प्रॉफिट में थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल सकता है। एक ये इसमें रिस्क है, बेसिक रिस्क इसको यही कहेंगे कि ये कंपटीशन वाला रिस्क आप इसको मान सकते हैं। और अगर सेकंड कोई रिस्क है तो हमेशा ही बिजनेस में बने रहने के लिए टेक्नोलॉजी अपडेट करती रहनी पड़ती है। इस तरह का जो भी कंपनी होती है, क्लाउड बेस्ड कंपनी, डिजिटल कंपनियां हैं, तो इनमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ में चेंज होती रहती है, तो कंपनी को भी उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। अगर वो उस चीज़ में चढ़ती है तो इस तरह का कोई रिस्क हो सकता है, और वैसा कोई रिस्क नहीं है कंपनी में।
और मेरी पर्सनल लाइफ मानेंगे आप तो टेनला प्लेटफॉर्म जिस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करके अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने की दिख रही है। तो अगर इसी तरीके से आगे मैनेजमेंट बिजनेस में काम करता हुआ नजर आया तो आने वाले समय में बिजनेस बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के साथ में देखने की पूरी क्षमता दिखाई दे रही है। अगर आप हाई ग्रोथ सेक्टर की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो टेनला प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लेकिन ध्यान रखना है किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के बारे में एनालिसिस जरूर कर लें, साथ के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो ये रही आज की कंपनी टेनला प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी और भी कंपनी में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे लिख सकते हैं और अपने विचार भी अपने कमेंट्स में लिखेंगे। और इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।